हमारे कर्मों का दर्पण। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ग्रह किस प्रकार से हमारे जीवन में सुख और दुख लाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में जो ये सुख दुख आते हैं, क्यों अचानक कभी सफलता मिलती है तो कभी कठिनाई। इसका गहरा संबंध है हमारे कर्म और ग्रहों की स्थिति से। आज हम समझेंगे कि ये ग्रह वास्तव में हमारे जीवन के पुराने कर्मों का किस प्रकार दर्पण दर्पण है। शास्त्र कहते हैं यथा कर्म तथा फलम। जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल हमें अवश्य मिलेगा। हमारे जीवन की घटनाओं को नियंत्रित करते हैं, बल्कि ग्रह हमारे हर परिस्थिति को नियंत्रित करते हैं। वे केवल हमारे कर्मों का प्रतिबिंब दिखाते हैं। जैसे दर्पण चेहरे की सच्चाई दिखाता है, वैसे ही ग्रह हमारे पिछले जन्मों और इस जन्म के कर्मों की सच्चाई को जीवन की घटनाओं के रूप में हमारे सामने लेकर आते हैं। अक्सर हम ग्रहों से बहुत डरे रहते हैं, परंतु ये ग्रह ही हमारे पिछले जन्मों का वो दर्पण है। परंतु हम ये जन्म होते ही भूल जाते हैं कि हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किए हैं। तो ये ग्रह हमारे कर्मों का दर्पण बनकर पिछले जन्मों के कर्मों को ग्रहों के रूप में अलग अलग परिस्थितियों में हमें लेकर जाते हैं। पिछले जन्म के कर्म और वर्तमान की स्थिति और ग्रह, हर ग्रह हमारे जीवन में एक विशेष भूमिका निभाता है। शनि पुराने कर्मों का कठोर हिसाब किताब दिखाता है। यदि आपने पिछले जन्म में कुछ भी बुरा किया होगा और इस मनुष्य जन्म में आपको ये भोगना पड़ेगा। और शायद मनुष्य जन्म कहते हैं भागवत प्राप्ति के लिए मिला है। इसके साथ साथ कर्मों का लेखा जोखा खत्म करने के लिए भी, जो कर्म अलग अलग योनियों में जाकर किए गए होंगे, उसका भी भुगतान हमें इस मनुष्य जन्म में आकर ही शनि के द्वारा प्राप्त होता है। गुरु हमारे अच्छे कर्मों का फल और आध्यात्मिक उन्नति का कारण बनते हैं या अवसर देते हैं हमें। चंद्रमा मन और भावनाओं में कर्मों की छाया लाता है। राहु और केतु अधूरे कर्मों को और पिछले जन्म की अधूरी इच्छाओं का परिणाम दिखाते हैं। यानी ग्रह हमारे अतीत कर्मों की छाप बनकर हमारे सामने खड़े होते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि ग्रह हमें दंड देते हैं। हर इंसान ग्रहों से आज डर रहा है। तो ग्रह दंड नहीं देते, वो मार्गदर्शक हैं। परंतु सत्य ये है कि यह ग्रह दंडदाता नहीं बल्कि मार्गदर्शक हैं। वे हमें बताते हैं कि हमने गलती की है और कहाँ उसको हम सुधार सकते हैं। जब हम गलती कर रहे होते हैं तो हमारा ग्रह हमें बताने आता है कि हमें यहाँ पर रुकना है। वे हमें बताते हैं कि गलतियों को सुधारो और सुधारने की आवश्यकता भी है। परंतु कई बार हम उन चीज़ों को सोचते और समझते नहीं हैं और निरंतर कर्म करते हैं। अगर शनि कठिनाई लेकर आता है, अक्सर हम शनि से बहुत डरते हैं, तो वह हमें कहता है धैर्य और सत्यनिष्ठा का पाठ पढ़ें। और वही वो हमें पढ़ाने आता है जो हमने पिछले जन्मों में भी शायद नहीं पढ़ा होता। अगर राहु भ्रम देता है तो वह हमें सच्चाई और विवेक भी सिखाता है। कहते हैं ना, जब राहु की दशा चलती है तो इंसान भ्रमित रहता है, विचार ज़्यादा चलते हैं, बहुत सोचता है। तो वो बताता है कि सच्चाई और विवेक के साथ सीखो। जब ग्रह हमारे पुराने कर्मों का दर्पण है तो हमें उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल यह देखना है कि कठिनाई आने पर कौन सी शिक्षा हमें मिल रही है, सुख आने पर कौन से अच्छे कर्मों के फल दे रहे हैं और आने वाले समय में कौन कौन से कर्मों को हमें सुधारना है। अब ये 3 पॉइंट हमें क्या बता रहे हैं। कठिनाई आए तो आपको सीख मिल रही है, यानी कि इसको थोड़ा सा हम ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप ये कह लीजिए कि आपने किसी के साथ कोई काम शुरू किया, शुरुआत सही रही, परंतु बीच में जाते ही
कुछ गड़बड़ होने लगी। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर शिक्षा मिल रही है कि भरोसा और विश्वास किस पर और कैसे और कितना करना है, ये ध्यान देने के लिए कहा गया। जब भी जीवन के अंदर सुख आए तो ये सोचना चाहिए कि हमारे कोई पिछले जन्म के कर्म है जो भगवान ने अब हमें ये सुख रूप में दिए हैं, और धन्यवाद करना चाहिए। और आने वाले समय में जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसको हमें ज़रूर सुधारना पड़ेगा, और सुधारना भी चाहिए, क्योंकि तभी हम जीवन के अंदर शांतिपूर्वक जी सकेंगे। ध्यान रखिए, ग्रह वही दिखाते हैं जो हमने बोया है। अगर हमने सही कर्म किए होंगे तो कल का दर्पण भी उज्जवल दिखाई देगा। यानी कि आपका एक एक सेकंड, यानी कि 24 घंटे के अंदर जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो सब लिखित रूप में लिखे जा रहे हैं, और वही हमें दर्पण दिखाने आते हैं जब हमारे सामने परेशानियां आती हैं, या जब हमें धोखे मिलते हैं, या झूठ और सच की लड़ाई हो रही होती है, तब ये हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए मित्रों, ग्रहों को दोष देना हमें बंद करना होगा। और ये भी बात सच है कि वे तो हमारे अतीत का आईना है। कहते हैं मिरर के आगे खड़े हो, जो कल कर्म किया होगा ना, वो मिरर आपको बता देगा कि आज आपने कुछ गलत किया है, भले ही आप उसको समझें या ना समझें। इसी तरह से ग्रह भी हमारे जीवन के अंदर आकर हमें हमारे अतीत के बारे में समझाते हैं। ये सिर्फ हमारे अतीत का आईना है। सच्चा बदलाव तभी आएगा जब हम अपने वर्तमान कर्मों को शुद्ध करेंगे और शुद्ध बनाएंगे। आज से ही संकल्प लें कि मैं सही विचार करूंगा, सही कर्म करूंगा, और अपनी आत्मा को रोशनी से प्रकाशित करूंगा। याद रखिए, ग्रहों से ऊपर उठकर भी आत्मा अपने भाग्य को बदल सकती है। यानी कि हम सभी ग्रहों को भी अगर एक मर्तबा छोड़ दें और हम अपने कर्मों के द्वारा भी, आत्मा कहती है कि आप अपने जीवन को और भाग्य को बदल सकते हैं। आपका वर्तमान ही आपके भविष्य का ग्रह है। आपके कर्म जो भी होंगे वही आपके ग्रह निश्चित करेंगे। इसी प्रकार से आप अब ग्रहों से डरे नहीं, कर्मों को शुद्ध रखें, विचारों को शुद्ध रखें और सत्य के मार्ग पर चलें, तो जीवन आपका खुशहाल है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हो ब्रह्म।